लखनऊ सुपर जायंट के नए कप्तान ऋषभ पंत को घोषित कर दिया है। जिस हिसाब से ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि आईपीएल के सबसे महंगा खिलाड़ी जो ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके थे, वो तो सबको ही पता था कि ऋषभ पंत ही बनने वाले थे। लेकिन आज जो मतलब 2 बजे के आसपास उन्होंने ऑफिशियल जो राजीव गोयनका उनके एलएसजी के मतलब मालिक है, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि इन्होंने मतलब कि, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत ने 8 साल दिल्ली के लिए उन्होंने अच्छे खासे मतलब खेले थे, लेकिन 3 साल उन्होंने कप्तानी भी किए थे, लेकिन केएल राहुल से अच्छे कप्तान नहीं बन पाए थे। क्योंकि देखिए जब उनको दिल्ली की तरफ से 3 साल मतलब टोटल 4 साल के कप्तानी उनको थे, लेकिन एक साल उन्होंने मतलब कि एक्सीडेंट के कारण मतलब 2023 में वो बाहर ही थे। तो 2021 और 22 और 24, जिसमें 2021 में पहली बार जब वो ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान बने थे, तो उन्होंने मतलब कि सेमीफाइनल में भी पहुंचाए थे। लेकिन उसके बाद 2022 और 2025 मतलब 24 में उन्होंने मतलब कि लीग स्टेज से ही उन बाहर चल गए थे। लेकिन जब पहली बार जब 2022 में जब लखनऊ सुपर जायंट के नए कोच बने थे और नई टीम बनी थी, तो 2 साल लगातार मतलब सेमीफाइनल में केएल राहुल जब कप्तान थे 3 साल के लिए लखनऊ सुपर, तो 2 बार उन्होंने सेमीफाइनल में भी पहुंचाए थे। लेकिन एक बार जो लास्ट 2024 में जो खेले थे, कि 7वें पायदान पे रह गए थे, इनके वजह से उन्होंने कप्तानी से भी बाहर जाना पड़ा था उनको। और जो दिल्ली में गए थे 11 करोड़ में जो बिके थे, उसके बाद उनको मतलब कि सिर्फ एक विकेट कीपर और बल्लेबाज के रूप में, मतलब एक खिलाड़ी के रूप में दिल्ली की तरफ से खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था। जिस हिसाब से उनका इंडिया से बाहर आना जाना लगा रहता है। ऋषभ पंत देखिए, केएल राहुल से मतलब ऋषभ पंत राहुल से भी मतलब कि अच्छे तो नहीं माने जाते हैं, क्योंकि केएल राहुल एक अच्छे मतलब विकेट कीपर हैं, लेकिन बल्लेबाज में कुछ परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ा है। इस वजह से उनका मतलब कि लग रहा था, क्योंकि जब वो किंग्स इलेवन पंजाब में थे तो 12-13 गेंद पे उन्होंने मतलब कि 50 बनाए थे, तो ऐसा लग रहा था T20 के बल्लेबाज है। लेकिन अभी ये वो सिर्फ एक टेस्ट के बल्लेबाज बन के रह जाए, T20 में उतना उनका खास परफॉर्मेंस नहीं था, इस वजह से उनको बाहर जब कर दिया गया। लेकिन इसमें जो कप्तानी जो इनको मिला है लखनऊ सुपर जायंट में, तो इनमें ऐसा लग रहा है कि चलिए ठीक है, जो उनका राजीव गोयनका है, उनके मेंटोर जाहिर खान है, उन्होंने सभी मतलब अच्छे से मतलब कि बताया कि ये सफल, क्योंकि देखिए जो अभी आईपीएल के सफल कप्तान कौन माने जाते हैं, सिर्फ एक रोहित शर्मा और एक धोनी, क्योंकि इन्होंने 5-5 अपने ट्रॉफी अपने जिताए हैं जो आईपीएल के सफल कप्तान। और इन्होंने जो राजीव गोयनका है, उन्होंने बताए हैं कि मतलब 10 साल के अंदर, 10-12 साल के अंदर में एक ऋषभ पंत भी आपको इसी लिस्ट में सूची में मिलेंगे। क्योंकि देखिए ऋषभ पंत विकेट कीपर और बल्लेबाज मतलब है, तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी हो गई या बहुत बड़े बड़े लेजेंड जो है एडम ग्रेस्किन, मतलब बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट कीपर के साथ अच्छे खासे कप्तान बन चुके हैं, चाहे वो अपने नेशनल टीम के लिए हो या फिर अपने जो मतलब कि फ्रेंचाइजी के लिए जो खेलते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इनका भी नाम जोड़ने वाला है, क्योंकि देखिए हालांकि जिस हिसाब से उनको दिल्ली कैपिटल में अगर देखते हैं, उन्होंने मतलब जब कप्तानी किए थे तो उनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस मतलब रहा था। क्योंकि देखिए उन्होंने टोटल मतलब 43 मैच खेले थे कप्तानी के रूप में, मतलब 4 साल मतलब खेले थे कप्तानी में, तो 1 साल बाहर रहे थे, मतलब 3 साल में टोटल 43 मैच खेले थे। उसमें मतलब 23 मैच जीते थे, 19 मैच हारे थे, और एक मैच जो हुआ था टाई हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि जो 2021 में पहली बार वो कप्तानी कर रहे थे दिल्ली कैपिटल में, तो मतलब प्ले ऑफ में भी पहुंच गए थे। 2022 में वो लीग स्टेज पे रह गए थे, और मतलब कि 2024 में तो वो मतलब कि उसमें भी लीग स्टेज पे थे, और 2023 में तो वो चोटिल थे। तो मतलब टोटल प्ले ऑफ में जब पहुंचे थे तो ऐसा लग रहा था कि सफल कप्तान ये इंडिया के भी कप्तान बनने वाले हैं। लेकिन उनका चोटिल के जो अभी वापसी किए हैं, तो इसे आईपीएल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, मतलब 27 करोड़ में बिकना, क्योंकि अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में कोई नहीं बिका जिस हिसाब से। और बाकी बात बताते हैं कि राहुल भी अच्छे खासे 3 साल लगातार मतलब कि जब कप्तानी किए हैं, तो उसमें मतलब टोटल उन्होंने भी 44 मैच मतलब कि कप्तानी की है। 44 मैच में उन्होंने मतलब 24 जीते थे और 19 हारे थे, और एक मतलब नो रिजल्ट आया था, क्योंकि उसमें बारिश की वजह से उसमें हुआ था। लेकिन जीत प्रतिशत उनका 54% था, और मतलब हार का परसेंट मतलब 43% के आसपास, 43%, 18 के आसपास उनका हार का परसेंट था। जिसमें कि उन्होंने 2022 में भी प्ले ऑफ में गए थे, 2023 में भी गए थे, और 2024 में वो 7वें पायदान पे रह गए थे लीग स्टेज में। मतलब हालांकि ठीक ठाक रहा था। और जिस हिसाब से ऋषभ पंत ने अपने जो आज हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इन्होंने जो हुआ था उसमें इन्होंने बताया कि मैं अपना जो 100% नहीं 200% है कि अपने मतलब टीम के लिए देंगे। उसके बाद जितना भी अगर हम जितना भी, क्योंकि बड़े युवा युवा बल्लेबाज जो इनके तरफ से है, क्योंकि देखिए इसमें जो लखनऊ सुपर जो उनका जो
होम ग्राउंड है उनमें स्पिनरों को अच्छा खासा मदद मिलता है। वहां पर ये अधिकतर मैच जो देखते होंगे लखनऊ में जो खेला जाता है उसमें स्पिनरों को अच्छा खासा मदद मिलता है, या चाहे बल्लेबाजों के लिए उतना बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं माना जाता। जिस हिसाब से दिल्ली में ऋषभ पंत खेल रहे थे, जो वहाँ के जो ग्राउंड से छोटे ग्राउंड थे वहां पर 200 प्लस ही रन लगता है, लेकिन जिस हिसाब से लखनऊ में देखते होंगे 160 से लेकर 180 के बीच में जो रन बनता है, तो उसमें देखिए ऋषभ पंत उतना भी मतलब स्पिनर को अच्छा से नहीं खेल पाते हैं, जो कि टेस्ट में हालांकि उनको रोक रोक के खेल लेते हैं। लेकिन ये जो आईपीएल है हालांकि देखना पड़ेगा, क्योंकि ऋषभ पंत के लिए भी ये एक चुनौती भरी जो है मतलब कि ग्राउंड माना जाएगा। हालांकि देखिए उनका पहला ही साल है और उनको अच्छे से कप्तान भी मिल गया है, और उनके तरफ से जो खिलाड़ी जो रिटेन किए थे मतलब अच्छा खासा मतलब कि उनका खिलाड़ी भी रिटेन हुआ था। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब कि बड़े नाम मतलब छोटे छोटे नाम थे, जिसमें कि उन्होंने एक जो वेस्ट इंडीज खिलाड़ी थे उन्होंने भी मतलब 22-23 करोड़ के आसपास उनको भी दिए थे। निकोलस पूरन हो गए, फिर रवि बिश्नोई हो गए, मयंक यादव हो गए, आयुष बदौनी, मोशीन खान, मतलब कि ये नए नए चेहरे जो थे उन्होंने मतलब कि रिटेन कर लिए थे। उसमें एक केएल राहुल को ही बाहर जाना पड़ा था, बेचारा केएल राहुल बता ही दिए कि उनको अभी दिल्ली कैपिटल में ऐसा लग रहा था कि कप्तानी उनको मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं अक्षर पटेल जो दिल्ली के कप्तान बने। हालांकि जिस हिसाब से उनको मतलब कि ऐसा लग रहा था कि चलिए ठीक है केएल राहुल के लिए, हालांकि चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने सिलेक्शन उनका हो गया, देखते हैं हालांकि क्या होता है, उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों को मौका मिला है, तो देखते हैं कौन खेलते हैं। हालांकि क्योंकि देखिए जो केएल राहुल वो अच्छे विकेट कीपर है, हालांकि उनको रोक रोक के खेलने में मतलब कि टेस्ट में अच्छे बैटर हैं, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था ओपनिंग की साझेदारी उसमें ओपनिंग भी किए थे, तो ओपनिंग भी अच्छा खासा, क्योंकि जो रोहित शर्मा थे अपने कप मतलब कि पोजीशन से उनको दे दिए थे, चलिए ठीक है जाके खेलिए ओपनिंग, वो खुद 4-5 नंबर पर आ गए थे। देखते हैं कि आईपीएल में उनको क्यों, क्योंकि आईपीएल में जो दिल्ली के कैपिटल है उनका जैक फ्रेजर उनका मेकर है और इनका केएल राहुल है, तो देखते हैं हालांकि जो भी न्यूज निकलता है आपको देते रहेंगे। हालांकि देखते हैं कि जो ऋषभ पंत जो उनको गोयनका साहब और जाहिर खान जो उनके पे भरोसा दिखाए हैं कि क्या हो पाता है, क्योंकि देखिए 3 सालों में उन्होंने किया, 3 सालों में अच्छा खासा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से उनको अगले साल केएल राहुल सभी ने देखा होगा गोयनका साहब जिस हिसाब से डांट रहे थे, अगर उस हिसाब से अगर यदि डांटते हैं तो ऋषभ पंत भी उस मिजाज के आदमी नहीं, जिस हिसाब से राहुल सुन भी लिए थे। लेकिन देखते हैं ऋषभ पंत सुन पाते हैं उनका बात की नहीं सुन पाते हैं। जो भी अगर न्यूज निकलता है आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई ढेर सारी जानकारी इसी चैनल पर देते रहेंगे। धन्यवाद।